बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारा इन द किचन में खुशामदीद। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो है सब्ज़ी की। मैं आपके लिए लेके आई हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी। किस तरीके से बनती है, जो नॉर्मली हम घरों में बनाते हैं, थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है लेकिन बेहद मज़ेदार है। चलिए सबसे पहले आप रेसिपी कार्ड नोट कर लीजिए। रेसिपी कार्ड आपने नोट कर लिया होगा। जो अज्जा मैंने लिए हैं आपको बता देती हूँ। मैंने ली है 1.5 किलो गोभी और उसको मैंने छोटा छोटा काट लिया है और अच्छे तरीके से धो के रख लिया है छलनी में डाल के। आधा किलो आलू हैं और उनको भी काट के रख लिया है। साथ में मुझे चाहिए 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 खाने का चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट। साथ में मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज स्लाइस कर लिया है, 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं और अदरक जो है मुझे 2 खाने के चम्मच चाहिए। हरा धनिया चाहिए है, इसको भी मैंने धो के बारीक बारीक काट लिया है। ये अज्जा मुझे चाहिए होंगे और जो मसाले मैं इसमें डालूंगी वो मैं साथ के साथ आपको बता देती हूँ। देखिए, एक पैन लिया है और इसमें मैंने डाला है तकरीबन पौना कप ऑयल का। आप आधे से पौना कप डाल लीजिए और उसके बाद मैंने इसमें डाला है एक बड़े साइज़ के प्याज को स्लाइस करके। इसको थोड़ा सा पिंक करेंगे, इसको ब्राउन नहीं करना, बस पिंक करना है। देखिए, हल्का हल्का जो है वो प्याज को भूनने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट। अब मैं इसको हल्का सा भून लूंगी। देखिए, मसाला बनाना मैं आपको पहले भी सिखा चुकी हूँ, बल्कि मैंने आपको करी पेस्ट भी बनाना सिखाई है रेडीमेड, जो कि आप बना के 1 साल तक महफूज कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, उसको लाजमी चेक कीजिएगा। देखिए, जब प्याज और लहसुन जो हैं वो थोड़े भुन चुके हैं तो वो जले नहीं, इसलिए मैंने उसमें तकरीबन आधा ग्लास पानी का डाल दिया है। अब मैं डाल रही हूँ आधा चाय का चम्मच हल्दी का और इसके साथ मैं डाल रही हूँ 1 खाने का चम्मच नमक या हस्बे जायका और 1 ही चाय का चम्मच, लेकिन फुल भरा हुआ है, ये सूखे धनिए का डाला है। 2 टमाटर जो मैंने स्लाइस करके डाले थे वो डाल दिए हैं। देखिए, मैंने इसमें हरी मिर्च डाली है पेस्ट बना के। मैंने इसमें सुर्ख मिर्च नहीं डाली है, जो कि हम रेगुलर खाने में डालते हैं, लेकिन इस गोभी में हम सब्ज मिर्च डालेंगे और काली मिर्च डालेंगे, सुर्ख मिर्च नहीं डालेंगे। सब्ज मिर्च डाली है, हल्दी डाली है, सूखा धनिया डाला है, टमाटर हैं और नमक डाला है आपके सामने, और इसको हम भून लेंगे। अगर आपको पानी की थोड़ी ज़रूरत पड़े तो आप डाल सकते हैं, लेकिन आधा ग्लास मैं डाल चुकी थी। आपने मसाले को बहुत ही अच्छे तरीके से भूनना है। टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो आपने उसके छिलके डिस्कार्ड कर देने हैं। जैसे ही आपका मसाला अच्छे तरीके से भुन जाए तो फिर हम इसमें सब्ज़ी ऐड करेंगे। मसाला भूनने की मैं आपको पहले जो निशानी बता चुकी हूँ कि जब जो चम्मच होता है जिसे आप मसाला भून रहे हैं उसमें आपका मसाला पकना शुरू हो जाए तो इट मीन्स कि आपका मसाला बहुत ही अच्छे तरीके से भुन चुका है और अब आप इसमें सब्ज़ी गोश्त जो भी बना रहे हैं वो डाल सकते हैं। देखिए कितना अच्छा वो चम्मच में पक रहा है, अच्छे तरीके से पक चुका है। अब मैंने जो 1.5 किलो गोभी ली थी उसको मैंने छोटा काट लिया था, धो लिया था और उसका पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है, उसको मैंने इसमें डाल दिया है। साथ ही जो हाफ केजी आलू थे वो भी डाल दिए हैं। अब हम इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और उसके बाद मैं इसमें पानी डालूंगी और इसको पकने देंगे। देखिए, बहुत सारी मुझे फरमाइश जैसे अरबिक खानों की आती है या बेकिंग की आती है, तो इसके साथ मुझे सब्ज़ी की भी फरमाइश आती है कि आप सब्ज़ी बनाना सिखाया करें। बल्कि अक्सर ही जो हाउस वाइफ्स हैं उनकी मुझे यही फरमाइश रहती है कि रोज़मर्रा के खाने भी बनाने आप सिखाया करें। मैंने पानी लिया है आधा ग्लास और इसको इसमें डाल देना है। सब्ज़ी भी पानी छोड़ती है और उसमें हमने पानी भी डाला है, बस इतना ही आपने पानी डालना है और इसको आपने ढक देना है 15 से 20 मिनट के लिए, या जितनी देर में आपकी ये गोभी और आलू बहुत ही अच्छे तरीके से गल नहीं जाते। देखिए, 15 मिनट बाद मैंने इसको खोला है तो इसका पानी खुश्क हो चुका है, भुनाई पे ये आ चुकी है और मैं इसको अभी चेक किया है, गोभी भी गल चुकी है और आलू भी बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं। अब हम इसकी हल्की हल्की भुनाई करना शुरू करेंगे
ताकि तेल ऊपर आ जाए और गोभी का जायका जो है वो थोड़ा निकल के आए। देखिए मैंने इसमें अभी सिर्फ सब्ज मिर्च डाली है, इसमें काली मिर्च मैंने ऐड नहीं की है। तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने इसको भूना है। तो मैं अब इसमें डालूंगी अदरक। आपने गौर किया होगा कि मैंने गोभी को पकाते हुए सिर्फ लहसुन डाला था, शुरू में मसाला बनाते हुए। अदरक का आपने शुरू में इस्तेमाल नहीं करना। ये देखिए जब आप हाफ जो है वो भून चुके हैं तब आपने 2 टेबलस्पून 2 खाने के चम्मच भर के अदरक के डाले हैं और साथ में मैंने 1 चाय का चम्मच फुल भरा हुआ काली मिर्च का डाला है। 1 खाने का चम्मच हम हरी मिर्च डाल चुके हैं। साथ में मैंने आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर डाला है। ठीक है, इस मौके पे आके आपने जब गोभी गल चुकी है, पक चुकी है और भुनाई पे आ चुकी है और भुनाई भी आप आधी कर चुके हैं, तो आप इसमें डालेंगे अदरक और काली मिर्च और साथ में गरम मसाला। और इसको अब आपने अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट और भूनना है ताकि इसका ऑयल निकल के ऊपर आ जाए और भुनाई में बहुत ही अच्छा सा इसका जो हमने इतने मसाले डाले हैं वो इन्फ्यूज़ हो जाए और बहुत अच्छा सा जायका निकल के आए। देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं मुझे इसको भूनते हुए। हमने इसमें कोई सुर्ख मिर्च नहीं डाली, इसलिए इसका नॉर्मल जिस तरह सब्ज़ी होती है उस तरह सुर्ख कलर नहीं होगा, लेकिन फिर भी बड़ी खुशनुमा है, ज़बरदस्त है, रेडी हो चुकी है। लास्ट में हम कटा हुआ और धुला हुआ धनिया डाल देंगे। सब्ज़ धनिया जो है वो खुशनुमा कर देता है सब्ज़ी को, उसका जायका भी बढ़ाता है और उसकी रंगत को भी, और देखने में भी बहुत ही खुशनुमा लगता है। इसके बाद बस 1 मिनट के लिए आप इसको भूनेंगे और चूल्हा बंद कर देंगे और साथ ही हम इसको डिश आउट करेंगे। रेडी है, इसको 2 मिनट के लिए सिर्फ मैंने दम पे लगाया है और इसको अब हम डिश आउट करते हैं। छोटी सी मेरे पास हांडी है स्टील की, इसी में मैं सर्व करूँगी गोभी को। आपके पास जो भी है बॉल में डाल लें, हांडी में डाल लें, लेकिन बेहतरीन किस्म की, बहुत लाजवाब किस्म का इसका टेस्ट है। इस आपको जो लोग ज़्यादा सब्ज़ी खाना पसंद नहीं करते इंशाल्लाह वो भी इसको खाएंगे। और आप ये देखिएगा कि ज़रा सी सुर्ख मिर्च का रिप्लेसमेंट हमने किया है सब्ज़ मिर्च और काली मिर्च से, और इसका जायका कितना अच्छा और कितना चेंज हुआ है। ऊपर मैंने ज़रा सा देसी घी डाल दिया है 1 टेबलस्पून के करीब, ताकि खुशबू और अच्छी आए। बेहतरीन किस्म की हमारी सब्ज़ी रेडी है, इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल का आइकन भी दबाया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आप तक पहुँचे। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।